वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का मामला। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ताहाल वीपीएन खदमात फराहम करने वाली कंपनीज की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। पीटीए ज़राए ने कहा है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 19 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज़ कर दिया था। इस पर मजीद बात कर लेते हैं, हरीम जदून इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी। हरीम, अपडेट कीजिएगा। देखिए, वीपीएन की रजिस्ट्रेशन का ये मामला है। 19 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन का मामला जो है वो शुरू हो चुका था, लेकिन पीटीए ज़राए का ये बताना है कि कोई कंपनी अभी तक उन्होंने कोई दरख्वास्त नहीं दी है पीटीए में। इसके साथ साथ ये आपको तफसील एक बताती चलूँ कि अभी इससे कुछ ही देर पहले मेरी पीटीए ज़राए से जब बात हुई तो उनका ये बताना था कि ये जो कंपनीज़ हैं, जब इनको रजिस्टर किया जाएगा तो ये पहले एसईसीपी में रजिस्टर होंगी, फिर पीटीए से लाइसेंस लेंगे और उसके बाद ये जो भी कोई आम सारिफ होगा वो कोई भी वीपीएन यूज़ कर सकेगा। और अगर वीपीएन्स बंद हो भी जाते हैं तो जो वीपीएन्स इस रजिस्टर कंपनी के साथ लिंक होंगे वो रजिस्टर रहेंगे और वो वीपीएन्स बंद नहीं होंगे। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम दूसरे बात कर लें, जैसे कि इससे पहले हमें बताया गया था कि 30,000 से ज़्यादा वीपीएन्स को रजिस्टर किया जा चुका है, तो वो ज़राए का बताना है कि वो स्टैटिक आईपी को रजिस्टर किया गया था, वीपीएन्स को रजिस्टर नहीं किया गया था। तो बहरहाल अभी जो कंपनीज के रजिस्ट्रेशन का मामला है उसमें ये कहा गया था कि एक कंपनी आए, वो पीटीए के साथ रजिस्टर हो, लाइसेंस ले और उसके बाद आप कोई भी आम सारिफ जो है जैसे ऐप स्टोर पे, प्ले स्टोर पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये उस कंपनी की मर्जी होगी कि क्या वो वीपीएन पेड होगा या फ्री वीपीएन होगा। बहरहाल अभी ये जो कंपनीज होंगी पाकिस्तान में अपने डाटा सेंटर्स बनाएंगी और उसके बाद आगे जो है वो चेक एंड बैलेंस का सिलसिला जो है वो अपडेट कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया।